हाँ, सो नेक्स्ट प्रोसेस इज पायरोलाइसिस. ओके, पायरोलाइसिस और पायरोलिसिस. ओके, इजी है. देखो, हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग, हायर अल्केन्स की बात कर रहे हैं. ये क्या है हमारा C6H14 मतलब हेक्सेन. तो अभी हमने हेक्सेन देखा था एरोमेटाइजेशन में, यहां पर भी हेक्सेन ही लिया है. तो देखो, एक समझो, अभी जो हमने एरोमेटाइजेशन में तो हेक्सेन लिया, लेकिन उससे पहले भी हेक्सेन लिया था हमने आइसोमेराइजेशन में. तो दोनों के सेम एग्जांपल है. तुमने हेक्सेन लिया और आइसोमेराइजेशन किया, मतलब क्या, तुम्हें उसके आइसोमर्स मिल गए. यहां पर भी तुम हेक्सेन लोगे लेकिन आइसोमर्स नहीं मिलेंगे. क्या मिलेंगे? टुकड़े मिलेंगे. ओके, क्या मिलेंगे? छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे सबके. वहां पर C6 रहता ही है. ओके, C6H14 जो भी मिल रहा है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H14. यहां पर टूट गए वो लोग, मतलब 2 कार्बन वाला कोई अलग प्रोडक्ट, 3 कार्बन वाला कोई अलग प्रोडक्ट, 1 कार्बन वाला कोई अलग प्रोडक्ट, लाइक दैट. समझ में आया? वहां पर सिर्फ उनका शेप चेंज हो रहा है, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रह रहा है. यहां पर तो आदमी ही बदल गया पूरा. अंडरस्टूड? चेंज ही हो गया पूरा. बना सेम में से है, आए दोनों सेम में से है. किस में से? हेक्सेन में से. लेकिन जो प्रोडक्ट बनी वो हेक्सेन के ही भाई है सब, आइसोमर्स. ये भाई नहीं है, ये फैमिली ही बदल जाएगी. कहीं पे अल्केन बन रहा है, कहीं पे अल्कीन अल्कोहल मिल गया, तो वो तो पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है ना. अंडरस्टूड? ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस. हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर, देखो 773, हायर टेम्परेचर डिकम्पोजेस इनटू लोअर अल्केन्स. तो लोअर अल्केन्स में मतलब हेक्सेन लिया होगा तो हेक्सेन से छोटे वाले जो अल्केन्स है वो मिलेंगे, अल्कीन्स भी मिलेंगे, एक्सेट्रा. सच अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ द हीट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस और से क्रैकिंग. तो पायरोलाइसिस और क्रैकिंग मतलब क्या? सिंपली हीटिंग को ही पायरोलाइसिस और क्रैकिंग बोलते हैं. तो वर्ड समझ के ऐसे डर नहीं जाना है, वर्ड सुन के और देख के. पायरोलाइसिस मतलब क्या? हीटिंग. क्रैकिंग मतलब क्या? हीटिंग. बस गरम करने को ही वो प्रोसेस बोलते हैं. अब जो हायर अल्केन्स है उसको तुम गरम करोगे अप्रोक्सीमेटली 773 डिग्री केल्विन. ओके, तो उतना मतलब 500 डिग्री सेल्सियस हुआ वो. ओके, सो 500 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 773 केल्विन. इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गरम करोगे तो तुम्हें लोअर अल्केन्स और लोअर अल्कीन्स मिलेंगे. सिंपल है. ओके, सो देखो हमने किया बेंजीन नहीं, हेक्सेन लिया और ये बना C6H12. तो ये क्या है? C6H12 मतलब हेक्सेन. हाँ, वेरी गुड. हेक्सीन है ये, अल्कीन है. 2 हाइड्रोजन निकल गए ना, 2 हाइड्रोजन निकले तो एक बॉन्ड बन जाएगा वहां से. तो ये हेक्सीन है. फिर यहाँ पे बना C4H8, 4 कार्बन है. ओके, लेकिन C4H10 होना चाहिए. तो ये क्या है? ब्यूटीन है. तो हेक्सीन बना, ब्यूटीन बना, और ये है C3H6, प्रोपीन. तो तीनों तीन क्या है? अल्कीन है. डन. अभी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, 2 हाइड्रोजन निकले थे ना, ये रहे वो. ओके, यहाँ पर तो भाई 6 कार्बन थे, यहाँ पे 4 ही है. तो दूसरे दो का क्या? दूसरे दो का दूसरा प्रोडक्ट है C2H6. वो क्या है? इथेन. अल्केन है वो C2H6. लेकिन लोअर मिला ना हेक्सेन में से, मतलब हेक्सेन में से इथेन मिला तो लोअर हो गया. देन अगेन C2H4 मिला. ये क्या है? इथीन. C2H6 ये रहा, अभी तो बनाया था, ये नहीं बनाया. C2H4. ओके, तो ये इथीन है. तो देखो इथीन मिल गया, फिर प्रोपेन मिल गया, ब्यूटीन मिल गया, हेक्सीन मिल गया, अल्कीन तो कितने सारे मिले. ओके, देन और एक हमारा मेन मीथेन भी मिला. तो मीथेन मिला, इथेन मिला, इथीन मिला, ब्यूटीन, कितने सारे लोअर अल्केन्स एंड अल्कीन मिल गए. प्रोसीजर क्या की? सेम हेक्सेन में से ही बनाया. वहां पर भी हेक्सेन में से तुमने 2 मिथाइल पेंटेन बनाया था. हेक्सेन में से 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, वही बनाया ना. 2, एक में 2 मिथाइल, एक में 3 मिथाइल पेंटेन बनाया. यहाँ पे पेंटेन नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन पेंटेन तो है ही नहीं. पेंटेन नहीं है, पेंटीन नहीं है, लेकिन उससे छोटे वाले बहुत सारे हैं. ब्यूटीन भी है, प्रोपीन भी है, इथेन भी है, इथीन भी है, मीथेन भी है. डन. सिंपल है. ओके, सिंपल भी है. हाँ चलो. So pyrolysis of alkenes is believed to be a free radical reaction.
ये कैसी रिएक्शन बिलीव की जाती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। मतलब क्या, वो एक, जैसे हमने फ्री रेडिकल डिस्कस कर लिया है कि भाई दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, वो तोड़ दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो वो जो बन गया वो फ्री रेडिकल बन गया। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, तो H और H उसके बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लेगा, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, अब क्या बन गया? हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स। डन। तो ये फ्री रेडिकल प्रोसेस मानी जाती है। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस। सो हम जो ऑयल गैस प्रोड्यूस करते हैं और से पेट्रोल गैस प्रोड्यूस करते हैं केरोसिन ऑयल में से और पेट्रोल में से, तो वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? गर्म करने से ही बन जाते हैं ये। ओके, उनको गर्म करेंगे तो ये बन जाएंगे। ओके, सो वो पायरोलिसिस ही है। फॉर एग्जांपल डोडेकेन, याद रखना, क्या? डोडेकेन, 12, डोडेकेन डोडेकेन, डेक मतलब 10, 20 नहीं रे, ऊपर 2 मतलब 12। ओके, सो डोडेकेन तुम्हारे सिलेबस में 12 तक ही है। ओके, सो डोडेकेन अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन, तो केरोसिन का कंस्टिट्यूएंट है, ऑन हीटिंग टू 973 केल्विन, 973, इतना ज्यादा केल्विन, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। ये तीन एक साथ ही होते हैं कैटालिस्ट, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, गिव्स अ मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड पेंटीन। तो हेप्टेन मिलेगा, तो ये तो 12 था ना भाई, तो 12 में से 7 वाला तो मिल ही सकता है, और पेंटीन, पेंटीन तो 5 है। ओके, वो मिल रहा है, ये रहा, देखो लिखा हुआ है डोडेकेन। तो C12, 12 दूना 24 प्लस 2 हो गया ना 26। ओके, तो ये डोडेकेन समझ में आ गया। 11 वाला को अनडेकेन बोलते हैं, क्या? अन और दो, अनडेकेन मतलब 11, C11, और डोडेकेन मतलब क्या? 12, C12। ओके, हाँ, तो प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल 973, हेप्टेन मिलेगा, पेंटीन मिलेगा एंड अदर प्रोडक्ट्स। दैट्स इट, सिंपल। अदर प्रोडक्ट्स में तुम्हें लोअर अल्केन, अल्किन भी मिलेगा, मिल सकता है ना, क्यों नहीं मिल सकता? डन, सिंपल था। ओके, तो ये था हमारा पायरोलिसिस। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। पायरोलिसिस में हमने सिंपली क्या किया है? बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया। तो हमारा आइसोमेरिज्म में, आइसोमेराइजेशन में क्या हो रहा था? आइसोमर्स बन रहे थे हेक्सेन में से। वो तो हमने एग्जाम्पल लिया हेक्सेन का, किसी का भी हो सकता है। तो हेक्सेन में से हमने से 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन बनाया, और यहाँ पर हमने लोअर अल्केन्स और अल्किन्स बनाए। डन। और अगर डोडेकेन ले लिया तो हमें हेप्टेन और से पेंटीन भी मिल रहा है। बुक के एग्जाम्पल याद रखो, अटपटा करना होगा तो वो थोड़े बुक के एग्जाम्पल के साथ छेड़खानी करेंगे, अदरवाइज सिंपल रखना होगा। लेवल 2, लेवल 1 भी नहीं, लेवल 2 रखना होगा तो भी वो बुक के ही एग्जाम्पल रखेंगे। डन। ओके, हाँ, तो समझ में आ गया पूरा। 7 केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ ली है। फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहला हमारा सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने हैलोजिनेशन किया। ओके, फिर दूसरा हमने आज ही देखा कंबशन, फिर तीसरा हमने देखा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, फिर चौथा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के बाद हमने क्या किया? एक तो आइसोमेराइजेशन किया, फिर पांचवा एरोमेटाइजेशन किया। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन में हर बार ऐसा होता है। सो एरोमेटाइजेशन किया। ओके, फिर रिएक्शन विद द स्टीम, 6th वन, एंड 7th वन पायरोलिसिस। सिंपल है। अब सबके धीरे धीरे, अब देखो 2-3 बार सिर्फ तुम आज के आज ही ये पूरा पढ़ लोगे 7 के 7, तो छप जाएंगे दिमाग में कि भाई क्या लेना है, मीथेन लेना है, अभी तुम्हें कंबशन करना है, तो हाँ ऑक्सीजन के साथ कंबशन करो, तो मीथेन जितने कार्बन उतने CO2 और जितने हाइड्रोजन उसके आधे पानी। ओके, फिर मीथेन का लिया हमने, फिर मीथेन के साथ हमने ब्यूटेन का लिया, उसकी 890 अप्रोक्सीमेटली 900 अप्रोक्सीमेटली 2900 जितनी हीट रिलीज हो रही है किलो जूल पर मोल, वो भी हमने डिस्कस किया। तो और उसका जनरल फॉर्मूला भी देखा हमने, कंबशन के लिए अल्किन का जनरल फॉर्मूला भी हमने देखा। वो जनरल फॉर्मूला हमने देखा, उसके बाद हमने फिर हमने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किया, इनकम्प्लीट कंबशन। तो वहां पर हमें क्या मिला? कार्बन ब्लैक और पानी मिला। वो कार्बन ब्लैक की एप्लीकेशंस देखी। फिर हमने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हमें अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड सब कुछ मिला, लेकिन सब में
कैटालिस्ट डिफरेंट डिफरेंट थे। ओके, सब में ही कैटालिस्ट डिफरेंट डिफरेंट थे, तो वो याद रखना। ओके, पहले में Cu था 523 केल्विन एंड ऑल, फिर सेकंड में मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड था, फिर थर्ड में मैंगनीज एसीटेट था। वेरी गुड, ओके डन। ओके, तो वैसे ही फुल फोकस के साथ अभी हमने समझ लिया है, और अब रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद। अभी देखो, अभी तुम ही सब आंसर दे रहे हो, कितना कुछ अभी तुम्हें याद है। ओके, तो वो हमने कर लिया क्या, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। फिर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के साथ आइसोमेराइजेशन में तो हमने हेक्सेन लिया, और उसमें से 2 मिथाइल ब्यूटेन सॉरी पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन वो बना दिया। फिर एरोमेटाइजेशन किया, तो नॉर्मल 6 या 6 से ज्यादा वाले हेक्सेन लेंगे हम, नॉर्मल हेक्सेन 6 या 6 से ज्यादा कार्बन वाले नॉर्मल अल्केन लेंगे हम, तो उसमें से बन जाएगा हमारा बेंजीन। बेंजीन मतलब एरोमेटिक ग्रुप बन जाएगा हमारा। ओके, तो हमने सिंपल लिया था क्या, हेक्सेन, और उसमें से बना दिया बेंजीन। ओके, और उन्होंने बोला टॉल्यूइन बनाना हो तो हेप्टेन ले लेंगे, दैट्स इट। ओके, तो आइसोमेराइजेशन भी देख लिया, एरोमेटाइजेशन भी देख लिया, देन रिएक्शन विद द वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर गैस बनता था CO और H2। ओके, तो उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में हमने समझा। फिर हाँ 3H2 मतलब हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और वो 3H2 था। यस, ओके। देन पायरोलिसिस, तो पायरोलिसिस में तो बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है, दैट्स इट। तो हेक्सेन है, हेक्सेन को तुम गर्म करोगे तो बहुत सारे, वहां पे टूटना नहीं था, आइसोमेराइजेशन में टूटते नहीं थे, यहाँ पे टूट जाएंगे, और बहुत सारे हमें अल्केन्स और अल्कीन, लोअर अल्केन्स और अल्कीन्स मिलेंगे। तो हमने हेक्सेन को तोड़ा तो हमें पेंटेन वाला तो कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर ब्यूटीन मिला, प्रोपीन मिला, इथेन मिला, इथीन मिला, मीथेन मिला। डन। ओके, तो इतना सब कुछ मिला हमें, और ये था हमारा पायरोलिसिस। ओके, और लास्टली हमने क्या देखा, यही देखा ना लास्टली, और डोडेकेन देखा। ओके, तो उसमें हेप्टेन मिल रहा था और पेंटीन मिल रहा था। डन। तो ये पूरी केमिकल रिएक्शन में से कुछ भी पूछ ले तो मार्क्स आ ही जाएंगे, लेकिन अच्छे से समझ के अगर तुमने 1-2 बार अच्छे से रिवाइज किया टेम्परेचर, और देखो अच्छी बात क्या है पता है, तुम्हारे सारे टेम्परेचर 773, 973, तो वो अच्छा है ना, डायरेक्टली तुम्हें याद रह गया है। 73 मतलब क्या, 500 डिग्री सेल्सियस। 7 वैसे याद रखना तो वैसे याद रखो, जैसे कि ये 773 है तो ये कितना है, 500। ये 500 है, 773 में से 273 माइनस कर दो तो वो 500 है। फिर 973 लिया था हमने, कहाँ गया वो। ओके, 773, और ये रहा फिर से 773, वो भी 500। फिर नहीं, हाँ ये रहा करेक्ट, डोडेकेन में 973। ओके, तो वो कितना हो गया 700। फिर 923 लिया था, फिर सबसे पहले 523 लिया था। देखो मैचिंग हो रहा है ना, याद रखने के लिए इजी है। अंडरस्टूड, पक्का। ओके, तो ये थी सारी हमारी केमिकल रिएक्शंस, समझ गए अच्छे से।